होली का पर्व आने वाला था। इसी खुशी में आम्रपाली ने सभी दासियों में कीमती आभूषण उपहार स्वरूप भेंट किए थे। उसकी उदारता देखकर हर कोई उसकी जय जयकार कर रहा था। इसी बीच सम्राट बिंबिसार आम्रपाली से विदा लेकर मगध पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अंतेनाग की बहन विशाखा को बुलवाया, जो कि एक विष कन्या थी। सम्राट बिंबिसार जब अपने महल पहुंचे तो मुख्य द्वार पे सभी मंत्रीगण उनके स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन उनकी एक भी रानियां उनके स्वागत के लिए नहीं आई थी। ये देखकर सम्राट बिंबिसार हैरान थे। वो सबसे पहले रानी चेलना से मिलने उनके कक्ष में गए, लेकिन कक्ष में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रानी चेलना वहां पर नहीं थी। पूरा कक्ष सूना पड़ा था। सम्राट बिंबिसार हैरान होते हुए खुद से कहते हैं, रानी चेलना कहाँ जा सकते हैं? आज से पहले वो जब भी महल से बाहर गई हैं हमें सूचित करके गई हैं, फिर अचानक कहाँ जा सकती हैं? हमें कौशला देवी से मिलना चाहिए, हो सकता है वो उनके साथ हो। इसके बाद सम्राट सीधे कौशला देवी के कक्ष में चले गए, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। सम्राट की हैरानी अब परेशानी में बदलने लगी थी। उन्होंने सीधे एक सैनिक को बुलवाया और उससे बोला, सभी से कह दो कि सम्राट ने तत्काल एक सभा बुलवाई है, हमें अभी सबसे बात करनी है। इसके बाद सम्राट सभा में उपस्थित होने के लिए दरबार की तरफ बढ़ गए। इधर आम्रपाली के महल में सभी उसकी जय जयकार कर रहे थे। ये आवाज राजमहल तक भी आ रही थी। राजमहल के सभी लोग ये आवाज सुनकर महल से बाहर आए और नीलपद महल की तरफ देखने लगे, जहाँ करीब 100 से भी ज्यादा दासियां नीलपद महल के बाहर खड़ी थी, जिनमें से कुछ राजमहल की दासियां भी थीं। महारानी ने जब ये आवाज सुनी तो आश्चर्यचकित होते हुए कपाला से कहती हैं, अब कौन सा नया तमाशा शुरू कर दिया इसने, चलो चलकर देखते हैं। महारानी भी महल से बाहर आकर देखने लगी। आम्रपाली के महल के बाहर इतनी सारी दासियों की भीड़ देखकर महारानी सोच में पड़ गई। उन्होंने कपाला से पूछा, आखिर वहाँ चल क्या रहा है? क्या कर रही है आम्रपाली जो सब इसकी इतनी जय जयकार कर रहे हैं? तभी उन्होंने देखा कि कुछ दासियां आम्रपाली के महल से राजमहल की तरफ आ रही हैं और उनके हाथ में कुछ है। इसके साथ ही उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि वहाँ उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छा हुआ है। राजमहल में खड़ा हर एक व्यक्ति हैरानी के साथ नीलपद महल की तरफ देख रहा था। तभी महारानी ने कपाला से कहा, इन दासियों को लेकर हमारे कक्ष में आओ जरा। इतना कहकर महारानी अपने कक्ष की तरफ बढ़ गई और कपाला उन दासियों के पास चली गई। महारानी अपने कक्ष में थी। तभी कपाला उन दासियों को लेकर उनके कक्ष में आई। सभी दासियों ने सबसे पहले महारानी का अभिवादन किया और फिर सिर झुकाते हुए कहा, प्रणाम महारानी। महारानी ने उनसे पूछा, तुम सब नीलपद महल में क्या कर रही थी? उन सभी दासियों का सिर झुका हुआ था। उनमें से एक ने जवाब देते हुए कहा, वो हमें देवी आम्रपाली ने बुलवाया था। अच्छा, पर क्यों? महारानी ने संदेह भरे शब्दों में कहा। तो दासी ने जवाब देते हुए कहा, वो होली का पर्व आ रहा है, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने सभी दासियों को उपहार दिए हैं। ये सुनकर महारानी आम्रपाली का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे वाह, देखा कपाला, क्या दिन आ गए, अब नगरवधु भी दासियों को उपहार बांटने लगी हैं। कपाला ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपना मुंह खोला और कहा, हमें तो अचंभा इस बात का लग रहा है महारानी कि वो नगरवधु इन सबको उपहार दे रही है और ये सब उसकी जय जयकार कर रही हैं। जब आप और महाराज मिलकर इन्हें उपहार देते हैं तब इनके मुख से एक आवाज नहीं निकलती। तो महारानी ने इतराते हुए कहा, हमें जय जयकार से मतलब ही नहीं है कपाला, हमें तो बस ये जानना है कि उस आम्रपाली ने इन्हें इतना क्या खास दे दिया कि ये सब इतनी खुश हैं। तो कपाला ने उछलते हुए कहा, दिया होगा कोई छोटा मोटा सा भेंट। तो महारानी उन दासियों के सामने ये बताने की कोशिश कर रही थी कि एक नगर वधू उन्हें इतना खास कुछ नहीं दे सकती जो एक राजा रानी दे सकते हैं। और कपाला भी महारानी की भाषा में बोल रही थी। उस वक्त वो ये भूल गई थी कि भले ही वो महारानी के साथ बनी रहती हो, लेकिन है तो वो भी एक दासी। महारानी उन दासियों के पास चलकर आई और उनके हाथ में रखा वो उपहार लेते हुए कहती है, देखें तो हम भी क्या खास दिया है उस आम्रपाली ने। महारानी उस उपहार को खोल कर देखती उससे पहले ही कपाला ने उत्तर देते हुए कहा, जिसकी जितनी औकात होती है महारानी, वो वैसा ही उपहार दे सकता है ना। अवश्य ही इसमें कोई खोटा उपहार होगा जो आम्रपाली की औकात दिखाता होगा। अब आप लोगों के जितनी महान तो वो है नहीं जो कीमती उपहार इन्हें भेंट कर सके। कपाला की बातें सुनकर महारानी का अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया। वो बड़े ही अजीब ढंग से उन उपहारों को खोल रही थी। उनका तरीका ऐसा था जैसे वो उपहार नहीं बल्कि कोई ऐसी वस्तु है जिसे छूकर उनके हाथ जल जाएंगे। लेकिन जैसे ही महारानी ने उन उपहारों को खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इसके साथ ही जितनी दासियां वहां खड़ी थी उनके साथ साथ कपाला ने भी जब उस उपहार को देखा तो वो स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे कुछ देर पहले उसने जो भी कुछ कहा वो सब गलत था, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा उपहार नहीं था बल्कि सोने के सुंदर झुमकों का जोड़ा था। यहाँ पर कपाला की हर एक बात उल्टी पड़ गई थी।
जिससे साफ साफ आम्रपाली और महारानी की औकात दिखाई दे रही थी। महारानी और कपाला की बोलती अब बंद हो चुकी थी। जहाँ एक तरफ महारानी कपाला को घूर रही थी तो वहीं कपाला महारानी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उन दोनों की खामोशी को तोड़ते हुए एक दासी ने कहा, हमें पहली बार किसी ने इतने कीमती उपहार दिए हैं। देवी आम्रपाली ने हमें उम्मीद से भी ज्यादा दिया है, इसलिए हम सभी उनकी जय जयकार करने से खुद को रोक नहीं पाए। महारानी ने क्रोध में आते हुए उन झुमकों को जमीन पर फेंक दिया और अपने दांत पीसते हुए उस दासी से कहा, चली जाओ यहाँ से। उस दासी ने चुपचाप अपने झुमके उठाए और वहां से चली गई। उनके जाते ही महारानी ने चिल्लाते हुए कहा, आम्रपाली आम्रपाली आम्रपाली, हम क्या करें तुम्हारा आम्रपाली, आखिर तुम चाहती क्या हो। महारानी को क्रोध में देखकर कपाला और भी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, निश्चिंत रहिए महारानी, इस बार वो तांत्रिक आम्रपाली को छोड़ेगा नहीं। जैसे ही कपाला ने अपना मुंह खोला, महारानी उस पर भड़क उठी। कपाला तुम चुप हो जाओ, किसने कहा था तुम्हें अपना मुंह खोलने के लिए? क्या कह रही थी? जिसकी जितनी औकात होती है वो उसी के हिसाब से भेंट करता है। महारानी का क्रोध देखकर कपाला सफाई देने लगी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, महारानी क्षमा कीजिए, परंतु हमें नहीं पता था कि वो आम्रपाली अपनी औकात से ज्यादा कीमती उपहार दे देगी। महारानी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या, उसके पास 9 कोटी स्वर्ण भार है, वो जो चाहे वो कर सकती है। ये बोलकर महारानी कुछ सोचने लगी और कहा, हमें अब किसी भी हाल में उस तांत्रिक से मिलना है। इस बार आम्रपाली को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसे जीवन भर अफसोस होगा कि उसने किससे दुश्मनी मोल ले ली। इधर आम्रपाली सभी दासियों को आभूषण बांटने के बाद अपने कक्ष में गई। सोम उसके साथ ही था। आम्रपाली के चेहरे से उसकी थकावट साफ दिखाई दे रही थी। सोम ने जब देखा कि आम्रपाली के चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही हैं, तो उसने आम्रपाली की फिक्र करते हुए कहा, हाँ आम्रपाली जी, आप थक गई हैं, आप आराम कीजिए, हम आपके पीने के लिए अभी कुछ लेकर आते हैं। आम्रपाली ने सोम को मना करते हुए कहा, शुभ काम में थकान कैसी सोम, हमें ये सब करना अच्छा लगता है। जब हम सबके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं ना, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो बताओ, हम भला थक कैसे सकते हैं? आम्रपाली की बातें सोम को अच्छी लगती थी। उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो हमारी खुशी के लिए आपको कुछ खाना पड़ेगा। सुबह जलपान के बाद से आपने कुछ नहीं खाया है, दोपहर भोज में अभी वक्त है, इसलिए हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। सोम को उसकी फिक्र करते हुए देखकर आम्रपाली मुस्कुरा उठी। उसने कहा, तुम नहीं मानोगे? नहीं, जब तक आप कुछ खा नहीं लेती हम नहीं मानेंगे। उसकी बातें सुनकर आम्रपाली के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसने कहा, सोम तुम्हें पता है ना, तुम्हारी तरह हमारा एक परम मित्र हर्षदेव है, वो भी तुम्हारी तरह ही हमारा ध्यान रखता था। आम्रपाली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसे बीच में टोकते हुए सोम ने कहा, आपका परम मित्र हर्षदेव, क्या वो महल में ही है? हमारा मतलब है कि हमने अब तक उन्हें देखा नहीं है। आम्रपाली की आंखों के सामने हर्षदेव के साथ बिताए हुए मीठे पल और वो यादें एक चलचित्र की तरह घूमने लगी। उसकी आंखों में हर्षदेव की यादें थीं, तो होठों पर उसके साथ बिताए हुए मीठे पलों की मुस्कान। उसने कहा, सोम, हर्षदेव यहाँ नहीं है, हमें उसकी प्रतीक्षा है। जब से वो यहाँ से गया है वापस ही नहीं आया, शायद वो हमसे नाराज है। सोम आम्रपाली के चेहरे के भाव पढ़ रहा था, जिसे देखकर वो इतना तो समझ गया था कि आम्रपाली हर्षदेव को बहुत याद करती है। उसने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आपसे नाराज ना हो और वापस आना चाहते हो, लेकिन आ नहीं पा रहे हो। सोम की बात सुनकर आम्रपाली उलझन में आ गई। उसने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। सोम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, यदि आप उन्हें इतना याद करती हैं तो वो भी आपको याद करते ही होंगे। हो सकता है वो रास्ता भटक गए हों और आप तक आने में उनको वक्त लग रहा हो। सोम की बातें आम्रपाली को अच्छी लगने लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा ही तुम प्रार्थना करते हैं वो जल्दी हमारे पास लौट कर आ जाए, उसकी कमी हमें बहुत सताती है सोम। इसका जवाब सोम के पास नहीं था, क्योंकि वो अपने मन में कुछ और ही निश्चय कर रहा था। उसने खुद से कहा, आम्रपाली जी, हम आपके चेहरे पर मायूसी नहीं देख सकते। हम हर्षदेव की जगह तो नहीं ले सकते, परंतु उनकी तरह आपको खुशियां जरूर दे सकते हैं। यदि आपको हमारी बातों में उनकी झलक दिखाई देती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा हर्षदेव की याद ना आए। इसके बाद सोम आम्रपाली से बोलकर उसके लिए पानी लेने चला गया। इधर मगध में सम्राट बिंबिसार की सभा सज चुकी थी। सभा में सभी मंत्रीगण मौजूद थे। सम्राट ने महामंत्री जी से कहा, महामंत्री जी, हमारी सभी महारानियों को सभा में लेकर आइए, हमें उनके साथ साथ आप सभी से बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। लेकिन महामंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी नजरें नीचे झुका ली। ये देखकर सम्राट बिंबिसार ने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप अभी तक गए क्यों नहीं? महामंत्री जी ने सम्राट बिंबिसार को उत्तर देते हुए कहा, सम्राट,
क्षमा चाहते हैं, परंतु रानी चेलना और रानी कोशला देवी दोनों ही मगध में नहीं है। ये सुनकर सम्राट बिंबिसार अचंभित रह गए। वो हैरान होते हुए कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? दोनों महारानियां मगध में नहीं है तो फिर कहाँ गई? महामंत्री जी ने घबराते हुए कहा, सम्राट, रानी चेलना अपने मामा श्री के पास गई हुई हैं और रानी कोशला देवी अपने मायके अपने भाई के महल में है। ये सुनकर सम्राट बिंबिसार के चेहरे पर गंभीर भाव उमड़ पड़े। उन्होंने क्रोध करते हुए कहा, ये कैसी दुष्टता है? हमारी अनुपस्थिति में जब उन्हें यहाँ रहना चाहिए था तो वो दोनों अपने अपने मायके चली गई। आखिर ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य आ गया था जो उन्हें मगध छोड़कर जाना पड़ा? इस बात का महामंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सम्राट बिंबिसार पूरी सभा के बीच में दोनों महारानी के प्रति अपना क्रोध नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभा वहीं समाप्त की और तुरंत अपने कक्ष में आ गए। वो चहलकदमी करते हुए बेचैन से इधर उधर घूम रहे थे। उनके पीछे से महामंत्री जी उनके पास आए। उन्होंने कहा, क्षमा कीजिए सम्राट, हम सभा के बीच में आपको कुछ नहीं बता सकते थे, इसलिए हम चुप थे। तो सम्राट बिंबिसार ने सवालिया नजरों से महामंत्री जी की तरफ देखा तो महामंत्री जी ने उन्हें बताया कि दोनों रानियां अपने मायके उनसे नाराज होकर गई हैं, जिसकी वजह महामंत्री जी नहीं जानते थे, लेकिन उनके हाथ में दोनों महारानियों का संदेश था जो वो सम्राट बिंबिसार को देते हुए कहते हैं, सम्राट, यह आपके लिए है जो दोनों महारानियों ने दिया है। सम्राट बिंबिसार को वो संदेश पकड़ाकर महामंत्री जी वहां से चले गए। सम्राट ने जब उन दोनों संदेशों को पढ़ा तो क्रोधित हो उठे। उन दोनों ने अपने पत्र में एक ही बात लिखी थी और वो ये कि सम्राट बिंबिसार को अब नई रानी आम्रपाली मिल चुकी है, इसलिए अब उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो दोनों अपने अपने मायके जा रही हैं। तभी अंतेनाग सम्राट बिंबिसार के पास आया। उसके साथ विशाखा भी थी। विशाखा को देखकर सम्राट बिंबिसार ने कहा, विशाखा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमें पूरा भरोसा है कि तुमसे बेहतर ये कार्य कोई और नहीं कर सकता। तो अंतेनाग और विशाखा दोनों ही सम्राट बिंबिसार की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने अपनी बात समझाते हुए कहा, विशाखा, तुम्हें श्रीमालू और वैशाली के पूर्व राजगुरु को कहीं से भी ढूंढ कर निकालना है और उन्हें पकड़कर हमारे सामने लाना है। हम उन दोनों को अपने हाथों से सजा देना चाहते हैं। अंतेनाग और विशाखा दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि कभी श्रीमालू उन दोनों के साथ हुआ करती थी और सम्राट बिंबिसार ऐसा क्यों कर रहे हैं इसकी वजह अब तक दोनों को नहीं पता थी। लेकिन विशाखा ने उनसे कोई भी सवाल नहीं किया और उनकी आज्ञा मानकर वहां से चली गई। रात का वक्त था। सरना नीलपद महल के चारों तरफ निरीक्षण कर रही थी कि तभी उसे सोम दिखाई दिया, जो कि सुलोचना के वेश में नहीं था। ये देखकर सरना हैरान हो गई। उसने स्तब्ध होते हुए खुद से कहा, ये सोम पुरुष वेश में यहाँ क्यों घूम रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया था जो सोम सुलोचना के वेश में ना होकर पुरुष वेश में बाहर घूम रहा था? क्या विशाखा को श्रीमालू और राजगुरु मिल पाएंगे या एक बार फिर श्रीमालू भागने में सफल हो जाएगी? सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए।